So, Prashant, first of all, congratulations to you for scoring rank 4 in an Thanks, भैया. entrance examination. And यार ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है that you have scored this much of rank. And congratulations to you and your family again. So कैसा लग Thank रहा you so much. बहुत अच्छा है actually. Like it was my second attempt, तो हाँ काफी अच्छा लग रहा है. Oh, and so Prashant, I said, did you expect कि I mean you will be able to achieve this much of rank? मतलब सोचा था एक के पहले. Like ऐसे deep down fear तो था, but हाँ prepare किया था. It's just कि ये थोड़ा unexpected रहता है, तो fear था अंदर काफी ज़्यादा. But हाँ, if I would have got कोई दूसरा lower campus भी, then also I would be happy. But now that I got अहमदाबाद, तो ज़्यादा खुश हूँ. No, good यार. So Prashant, I would like to know कि जब जैसे रिजल्ट के टाइम में, राइट, इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम. जैसे 16th ऑफ मई को 4 बजे ऐसे रिजल्ट आने वाला है. हाउ वाज देयर ऐसे फीलिंग दैट टाइम? और फाइनली रिजल्ट देखा तो वेयर वर यू एंड फैमिली का रिएक्शन कैसा था? धक थी काफी ज्यादा. लाइक एक दिन पहले से आई वाज सो डिजी टाइप हो रखा था एंड टेलिंग एवरीवन कि क्या होगा. बट हाँ, आई वाज सिटिंग एंड उससे पहले थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए आई वाज प्लेइंग विद माय फ्रेंड्स. तो रिजल्ट की हाफ एन आवर पहले मैं बैठ गया लैपटॉप सामने रख के एंड आई वाज रेडी. फिर जैसे ही आया, फिर मम्मा को सबसे पहले बताया, फिर पापा को कॉल किया. दे वर हैप्पी. तो मम्मा का खुश थे काफी ज्यादा. सब खुश हैं. ओके. एंड व्हाट अबाउट योर डैड? ही वाज हैप्पी, काफी हैप्पी. मेरे से ज्यादा शायद वो खुश हैं. ओह वाओ यार. एंड इवन जब हमें भी पता चला कि यू हैव गॉट स्कोर्ड दिस मच, so we were really happy. I mean, we were celebrating at in the studio कि कुछ इस तरीके. So that's great यार. That's great Prashant. So Prashant, थोड़ा कुछ चीजें बताओ ना कि जैसे कि when did you ऐसे start your preparation, या फिर कब सोचा कि यार design is your kind of thing and you want to pursue design only? So I was actually from a fine art background. मेरा बचपन से fine art था and in school also I used to make paintings and all, but never knew about design that much. और school में भी थोड़ा ज़्यादा awareness नहीं था, मतलब पता नहीं है लोगों को design, what is design. So there was this friend of mine who told me कि yes do this, and उस time पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. but हाँ, फिर I appeared for the exam first time and didn't make it of course, क्योंकि बिल्कुल knowledge नहीं है होता क्या है, how to approach it and all. तो after that I took a drop. So thought कि ले लेना चाहिए. Parents also said कि instead of taking a partial you should take a full drop अगर if you have that hunger कि हाँ जाना ही है. तो हाँ, and अहमदाबाद के campus is something like dream college for people. So yeah, I wanted it. No, that's great यार. So जैसे आपने बताया कि this was your second attempt, right? And so what was your ऐसे challenges during the preparation? या कभी ऐसा लगा, बहुत ऐसे लो मोमेंट आया है क्या कि यार shit ये बहुत ही मतलब? एक्चुअली एक साल अगर आप घर पे बैठे रहते हो तो ऑफ कोर्स आते हैं काफी ज्यादा लो फेसेस आते हैं जब ऐसा लगता है कि यार क्यों कर रहे हैं. आई वुड हैव टेकन लेफ्ट, क्योंकि मेरा लेफ्ट क्लियर हुआ था फर्स्ट टाइम पे. तो ऐसा आ रहा था कि यार व्हाई डिड आई डू दिस, लाइक पूरा ड्रॉप कर लिया. बट हाँ, फिर उन फेसेस में थोड़ा फ्रेंड्स होते हैं, लोगों के साथ प्रिपेयर करते हैं, फिर वी गेट बैक टू इट. बार बार मोटिवेशन आता है, लोगों को काम करते हुए देखते हैं तो हाँ कि हम भी कर सकते हैं. तो आई गॉट बैक. बट हाँ, आता है काफी फेसेस आते हैं ऐसे बीच में. एक साल में जब आप घर पे बैठे रहते हो तब तो काफी ज्यादा आते हैं. तो यार, एंड बहुत डिफिकल्ट भी होता है करने का. सो हाउ डिड यू टैकल दिस अप? Like talk to my mentor and connected with people mostly कि यार यहाँ पे मेरे को दिक्कत हो रही है, यार ऐसा फील हो रहा है, तो they helped me. So हाँ. No, that's great यार. तो एक चीज ये पूछ रही थी प्रशांत कि what was your routine? मतलब ऐसे since इसमें तो requires I mean rigorous preparation, right? So what was your ऐसे routine जो कि आपको बहुत हेल्प किया?
अच्छा, आई वोंट लाई अबाउट इट, मैंने काफी ज्यादा किया है। लाइक पीपल से कि वी डिड ओनली 2 घंटा करके और हो गया। नो, आई दैट वाज नॉट फॉर मी। तो मेरा लाइक पूरा पूरा दिन लाइक ऐसा भी नहीं है कि उसी में बैठा हुआ हूँ, बट हाँ, इट टुक माई डेज। सो लाइक सुबह उठ के आराम से अपना नाश्ता वाश्ता करके आई यूज टू सिट फॉर लाइक 2 and 3 hours। उस मैं ऑलमोस्ट हमेशा अपने एक फ्रेंड्स का ग्रुप था, तो उनके साथ लाइक मीट्स के ऊपर और ऐसे सबके साथ बैठ के प्रिपेयर करते थे, क्वेश्चन सॉल्व करते थे ताकि दूसरे के अप्रोचेस पता चलें। तो हाँ, इट यूज टू बी मॉर्निंग, देन फिर थोड़ा लंच वगैरह हो गया, उसके बाद ह्यूमन प्रैक्टिस, एनाटॉमी हो गया, ऑब्जेक्ट ड्राइंग हो गया, फिर लाइन प्रैक्टिस होता था। मेरा एक रूटीन है, मैं सबसे पहले लाइन प्रैक्टिस करता हूँ, तो हाँ, दैट यूज टू बी द केस। एंड फिर शाम में कभी कभी मेरी वो सेशंस वगैरह होते थे, सेशंस नहीं होते तो मैं यूट्यूब पे किसी मेंटोर को देख के, सो दैट यूज टू बी द केस। और हाँ, जब मेंस या प्रीलिम्स था, जब बिल्कुल पीक आर था, तो हमने 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक भी किए हैं। तो हाँ, इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, बट हाँ, इट वाज वर्थ इट। यार दैट्स ग्रेट, मतलब सच में बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर तुम्हारा रूटीन और द time and approach that you have made to get into NIT Ahmedabad. So that's incredible, right? So would you like to share, Prashant, any moment जो आपकी जर्नी में बहुत ही ऐसे फन रहा हो, या the experience with our mentors at Studio Sector 4? I'd say एग्जाम देने तक का जो फेस होता है ना, वो ज्यादा फन होता है ना, इंस्टेड ऑफ कि उसके बाद तो फिर टेंशन वगैरह होता है। और बट उस टाइम तक जो हमने प्रिपेयर किया स्टूडियो के साथ, स्टूडियो सेक्टर 4 के साथ भी और प्रीलिम्स के लिए भी, तो दैट फेस वर मोर लाइक फन पार्ट फॉर मी, लाइक गेटिंग अप एवरी डे एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। और वो एक फन प्रोसेस बन जाता है, जैसे हम करते रहते हैं उसको, फिर वो ऐसा एक प्रेशर नहीं रहता कि हाँ यार एग्जाम ही है। तो हाँ, इट यूज टू बी फन। बाकी बीइंग विद फ्रेंड्स हैं और connecting with mentors, with you people, and like mains के time पे I was very much helped by you people. Like Studio Sector 4 के साथ में रात में 8-9 बजे तक मेरे sessions हो रहे हैं, and people giving me reviews कि हाँ, do this, do that. So that was very helpful and fun also, like too good. So मतलब कभी ऐसे मुझे एक और चीज ऐसे जाननी थी, कई बार इवन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग एंड ऑल, फैमिली वाले इतने कोऑपरेटिव, कई बार मतलब उनका कैसे रिस्पॉन्सेस होते थे। कई बार मेरी मम्मा आके बोलती थी कि क्या कर रहे हो, समझ नहीं आता। सो आपके पेरेंट्स का क्या ऐसे माइंडसेट है अबाउट डिजाइन, और मे बी So like from where I come from, people don't know about design. They don't know about मतलब studies का इतना ज़्यादा craze नहीं है. Like family में भी no one has known about design or anything. But my parents were very cooperative. Like last year when I was like didn't get the college, like मेरे कुछ marks से रह गया था actually last year. तो I was sad of course. तो फिर पेरेंट्स कन्फ्रंटेड मी कि इट्स ओके, एंड फिर मैं सोच रहा था कि पार्शियल ले लूँ। आई वाज वेरी कंफ्यूज, बट देन दे टोल्ड कि नहीं, यू शुड गो विद द फुल ड्रॉप इफ यू वांट टू गेट इट। एंड दे न्यू कि हाँ, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है और आई कैन डू इट, तो दे हेल्प मी अ लॉट। एंड मम्मा वाज लाइक एवरी डे शी यूज्ड टू हेल्प मी सो मच, और ऑलवेज लाइक नहीं, ये नहीं करेगा, ये पढ़ रहा है। तो हाँ, आई गॉट द पर्क्स आल्सो। Yeah, good to hear that. So, after experience, I mean, what did you expect from the Studio Sector 4? मतलब ऐसे initially, and फिर वो बाद में कैसे turned out हुआ? Were you ऐसे happy with the thing, or maybe the experience about with us? So what I wanted was to get reviews from various people, और स्टूडियो सेक्टर ने मेरे को वो दिया। लाइक आई गॉट reviews from students also, from people from you and from Krishna Bhaiya or Simran Didi. So I used to get reviews or from people who are from NID and NEFT, so it was very helpful. मेरे को मेन वही था कि I need multiple mentors this time, क्योंकि एक सिंगल बंदा जो बताता है उससे ज़्यादा ही बताएंगे ऑफ कोर्स 3 लोग। तो हाँ, the reviews really helped। और फिर जो क्लासेस के सेशंस होते थे, लाइक
टाइमिंग जो होती थी कि इट यूज्ड टू बी एक्सटेंडेड. आई यूज्ड टू स्लीप, सॉरी आई एम सेइंग दैट नाउ, बट बीच में कभी कभी झपकी आ जाती थी, बट इट यूज्ड टू गो ऑन. तो लाइक हाँ, टाइमिंग काफी अच्छा लगा मेरे को कि हाँ, people are putting so much effort and they are helping me so much. So that was so good. I appreciate Studio Sector for that. Thanks a lot यार, thanks a lot. And I remember मतलब जैसे आपने मेरे को जब रिजल्ट भेजा and फिर मैंने हमारी चैट्स देखी. So I remember we were doing that rats का trap वाला. True. I actually tried that for 4 times. और it was very helpful. Like किसी भी expect पे वो काम तो आया मेरे. That's great. So after prelims or even examination, जैसे 3 hours, right? It's a very concise time and बहुत multiple questions होते हैं, right? So उस time पे what was your approach? कि अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ, तुम एग्जाम दे रहे हो, so तुमने किस तरीके से उसको अप्रोच किया क्वेश्चंस को? क्या तुम्हारा माइंडसेट था उस टाइम? To be honest, मेरा time management was very bad. Like लास्ट ईयर का एग्जांपल देता हूँ, मेरे क्वेश्चंस छूट गए थे, तो उस पर मेरे को शुरू से पता था कि हाँ, यहाँ पे मेरे को वर्क करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा. तो आई ट्राइड कि टाइम फेस के अंदर मैं क्वेश्चंस को कंप्लीट करूँ, और लोगों के साथ कि वो इतने टाइम पे कर रहे हैं तो मेरे को इतना ज़्यादा कहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है और कहाँ पे मैं कट डाउन कर सकता हूँ टाइम को. तो आई यूज्ड टू डू दैट. और एग्ज़ाम में आई ट्राइड टू अप्रोच पहले जो क्वेश्चंस जो मेरे को आते हैं अच्छे से, कि लाइक हाँ, इसमें मेरा फोर्टे है तो आई कैन डू इट प्रॉपरली. सो आई अप्रोच दोज फर्स्ट, और जिसमें फिर मेरे को टाइम कम लगा तो उसमें आई फिनिश्ड इट एटलीस्ट, कि लाइक खाली नहीं जाना चाहिए, मेरा आइडिया वहाँ पहुँच जाए, है ना. तो हाँ, दैट आई डिड. That's great. And मॉडल मेकिंग में कैसा था? मॉडल मेकिंग बहुत अच्छा गया. लाइक बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा, इट हैड सम फॉल्ट्स, but it went well. Like looking around myself, मैं अहमदाबाद कैंपस पे गया था for giving my mains, so people were like, oh Prashant, it's going to be hard there. वहाँ पे लोग पिकासो को भी 4 नंबर देंगे. तो I was so scared, but then I thought कि अब तो जो भर दिया है अब तो जाना ही है. तो it went well. Like after doing preparation with studio also and from myself also, I knew कि हाँ, किस मटेरियल का क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ इसका वीकनेस है, कैसे मैं इसको अच्छे से अप्रोच कर सकता हूँ. तो आई न्यू कि जो बैम्बू स्टिक आया था, मे बी यू नो द क्वेश्चन, तो आई न्यू कि हाँ, ये स्टेबल नहीं रहेगा, ये काफ़ी ज़्यादा टॉगल कर रहा है. तो आई यूज्ड पेपर इंस्टेड, जिसकी प्रैक्टिस कर रखी थी कुछ हद तक, तो इट वेंट वेल. वंडरफुल. सो कैंपस, जैसे आपने बताया कि यू गिवन इन एनआईटी अहमदाबाद का कैंपस, सो आई वुड लाइक टू नो कि तुम्हें क्या पसंद आया अबाउट दैट कैंपस एनआईटी? उसमें पसंद ना करने को क्या है, लाइक द होल कैंपस वाज वेरी गुड. भाई क्या ग्रीनरी है, एंड आई लव्ड इट. मैंने फोटोज वगैरह देखी थी, बट बाहर जाके एक थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब ऐसा डर भी लगा अंदर से कि वी आर एट द प्लेस, यहीं पे आना है हमें. तो बट देन आई थॉट कि नहीं भाई, करना पड़ेगा हमें, अभी 100% देना, बाद में देखेंगे. इट वेंट वेल. मजा आया कैंपस में? काफी मजा. Did you interact with any seniors over there? I wasn't able to, क्योंकि हमें just जैसे एग्जाम देती बाहर निकलना था, but till that time I looked around and felt the space. It was very good. Oh, wow. That's great. Yeah. So Prashant, जैसे like you, there are a lot of aspiring designers out there, right, who are preparing for design entrance examination, and NIT Ahmedabad is the goal for all of them, right? Mm-hmm. So what are the tips you want to give to those designers or aspiring people जो कि prepare कर? I feel सब कहते हैं सेम चीज, लाइक कंसिस्टेंसी एंड ऑल, एंड दैट इज ट्रू ऑल्सो. वही की है एक्चुअली कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भी ये करने के बाद पता चला है, आफ्टर बीइंग फेल्ड फॉर एग्जाम, फिर ऐसा पता चलता है कि हाँ यार, यहाँ पे मेरा लैक था. तो बीइंग कंसिस्टेंट इज द की. अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे हिसाब से एक ग्रुप में वर्क करना इज मोर इम्पॉर्टेंट. उससे पहले मैं ऐसा अकेला काम करता था, है ना, नॉट ट्राइंग टू रीच आउट टू पीपल, है ना. इवन अगर आप एक बंदे से भी रीच आउट करोगे तो एटलीस्ट आपके पास अब 2 ओपिनियन है एक क्वेश्चन को लेकर.
तो you have to reach out to people, to mentors, to be in a group. मैं तो काफ़ी हेल्प था by the people, by my friends, कि उन्होंने एक ग्रुप था हमारा, तो we used to practice a lot, like हमेशा मीट में रहना and solving PYQs, solving questions and making human anatomy poses and all. तो हाँ, being consistent and having a group of friends, या फिर even if not friends, तो at least reach out to people. So that is what I'd like to say. So yeah. So that's a good advice, really good advice. Now, Prashant, what you gonna do? मतलब अब तो हो गया सब, exams are over, right? Finally Okay, getting into I'm it. trying to chill out and trying to chill out for once. Like एक साल में परसों मैं अच्छे से सोया, even though it was only 4 hour का sleep, but it was so good to be honest. हाँ, अभी तो मैं सो रहा हूँ, बस पूरा दिन सो रहा हूँ. No, wonderful, man. So it was really nice as in knowing your journey, Prashant. Thank you. Hope कि with your experiences, है ना, यही चीज और भी लोगों को गाइड करेगी, right? Those tips would be helpful for them also. And हाँ यार, we are always here for you. So even though you're getting in the journey of as becoming a designer from NID Ahmedabad, so we'll be always there for you. And Thank you so much, Veya. As a facilitating you with anything, right? Thank you so much. So One more thing, I'd really like to thank whole studio sector for, like, I was not good at model making till the end. I'll say that, no shame in that. मेरा model making was not good, but till a point I knew कि हाँ, I can work with these materials, है ना, और कहाँ पे मेरे को मैनेज करना पड़ेगा और कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं. तो हाँ, it really hit me. So I'd really like to thank, not because this isn't meet, but वैसे भी काफ़ी thankful है. So thank you so much. and the one thing that I really like about you as a throughout the preparation journey, कि you're very hardworking, Prashant. I remember Thank you so much, Veya. our conversations that we were exploring different ways of rat trap का model making, and हमने वो तुरंत brainstorming किया था, and I can see कि तुमने उसको attempt किया है. You try to make those things, and rat trap था, and even I guess there was some mechanism, right, जो कि compressor was. हाँ, compression, dustbin it was. So I was really happy to see that कि at least if you're taking insights or maybe guidance, है ना, but you are trying those and you are executing those ideas, and you are so you were so experimental, and आपने बहुत ज़्यादा exploration किया. So that was really great about you. Thank you so much, Veya. So it was really nice, Prashant, है ना. Thank you so much. Thank you so much. Thanks to you too also. ठीक है, and congratulations to you once again. See you soon, Veya. See you soon. है ना, in NID Ahmedabad campus. Sure, for sure. So it was really nice talking to you, Prashant, है ना. Thanks a lot. Thank you, Veya.